आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर हमारे पास फिनाइल बेंजोइट कंपाउंड दे रखा है। रिएक्शन हमें करवानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के बाद ये बताना है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपाउंड के अंदर रिएक्टेंट दे रखा है इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो ये एक बेंजीन रिंग और साथ में इसके एस्टर ग्रुप अटैच है। ये एस्टर ग्रुप, साथ में ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है। और साथ में जो रिएक्शन हमें करवानी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ करवानी है। और जब कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 साथ में यूज़ हो रहे हो तो वो एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। और नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो एक एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 सबसे पहले आपस में रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। सबसे पहले इनकी रिएक्शन करवाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4। H2SO4 यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और एक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, साथ में NO2 और ये HSO4 नेगेटिव आयन। अब ऑक्सोनियम आयन बेटर लिविंग ग्रुप होता है तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, साथ में जनरेशन कर देगा एक नाइट्रोनियम आयन का। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा हमारे फिनाइल बेंजोएट कंपाउंड के अंदर। अब कौन सी पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा? हमारे पास यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग की जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन की फॉर्म में जनरेट भी हुआ है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल का और जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो जाती है। अब कौन सी बेंजीन रिंग के ऊपर जाके हमारा नाइट्रोनियम आयन सब्स्टिट्यूट होगा ये डिसाइड करेगा जो बीच में हमारा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा एस्टर ग्रुप जो बीच में प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें जो एस्टर ग्रुप है यहाँ पे 2 साइड से अटैच है। एक तो यहाँ पे ये हमारा बेंजीन रिंग कार्बन एटम से अटैच है, एक बेंजीन रिंग हमारी ऑक्सीजन एटम से अटैच है। इसका मतलब 2 साइड से अटैच होने की वजह से दो दो करेक्टरिस्टिक शो कर पाएगा यहाँ पे। बेंजीन रिंग अगर कार्बन एटम से अटैच है तब तो ये काम करता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। और अगर बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होगी तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से नहीं हो पाएगी। इस वजह से कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पॉसिबल केस होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बट अगर हम सेकेंड केस देखें तो जहाँ पे बेंजीन रिंग ऑक्सीजन एटम से अटैच है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। और ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग के पास थी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर और इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो पाएगी। इन शॉर्ट कहेंगे कि जो हमारा अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी बेंजीन रिंग की तब वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इन केस अगर कार्बन से बॉन्डिंग हो रही होगी तब यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम निकल पाती है एज कम्पेयर टू अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि इस केस के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉसिबल हो पाएगी। ऑक्सीजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा वो किस तरह करता देख लेते हैं नीचे। हमारे पास जो रिएक्टेंट है फिनाइल बेंजोएट, ये हमारे पास रिएक्टेंट दे रखा है एक बेंजीन रिंग और साथ में ये एस्टर ग्रुप, ऑक्सीजन आइटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये बेंजीन रिंग, ये पाई, ये पाई, ये पाई। सब जब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसने पाई बॉन्ड ने फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा दिया और नेगेटिव चार्ज जनरेट करा दिया। और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से इस पोजीशन पर एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये हमारी एक बेंजीन रिंग वैसी की वैसी रहेगी जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम, डीएक्टिवेटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवा के बैठी है। ये हमारा ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, पाई पाई नेगेटिव चार्ज।
अब ये नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को जब डोनेट करेगा तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। ये हमारी पाई रिंग, बेंजीन रिंग सॉरी, ये एस्टर, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड, ये NO2 और ये हाइड्रोजन। सो ये हाइड्रोजन हमारा बच गया है। अब इस हाइड्रोजन को हमारे पास जो HSO4 हमारा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ था नेगेटिव आयन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो इस पाई बॉन्ड का फर्दर डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसको स्टेबलाइज करके फाइनल स्ट्रक्चर जनरेट करवा देगा। सो ये हमारी बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, बेंजीन और पैरा पोजीशन पर अब एक नाइट्रो ग्रुप जाके इंट्रोडक्शन हो गया। सो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर होने की वजह से रिंग जो है एक्टिवेट हो रही है और जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से दे पाती है। तो इसका मतलब अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, अगर वो देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। सो ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।